अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा साहिबिल कुरआन। सुब्हानल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला हुवल्लाहुल मलिकुद दय्यान व अशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल मबूसा फी आखिरी ज़मान व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि मादामन नय्यरान। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला-ए दी मदद काबा-ए ईमा मदद मा गदाएम तु सुल्ताने दो आलम हस्ती अज़ तु दारेम तमा ए शहे जीना मदद सर तुवी सरवर तुई सर्रा सरो सामा तुई जा तुई जाना तुई जारा करारे जा तुई। मिंबर रसूल में जलवाबार लायक सद एहतराम उलमाए किराम अंदली बाने गुलशन रिसालत शोरा इस्लाम फ़िक्र आखिरत कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमा खुश अकीदा अवाम। आइए इंतहाई खुलूस मोहब्बत अदब व एहतराम अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत नबी रहमत शफ़ी उम्मत मालिक जन्नत साहिब शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह रहमत में नजराना-ए दुरूद व सलाम पेश करने की सादत हासिल कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदन जूद वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चलो दे यारे नबी की जानिब दुरूद लब पर सजा सजा कर, चलो दे यारे नबी की जानिब दुरूद लब पर सजा सजा कर बहार लूटेंगे हम करम की दिलों को दामन बना बना कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहार लूटेंगे हम करम की दिलों को दामन बना बना कर। न उनके जैसा गनी है कोई न उनके जैसा सखी है कोई। बोलिए सुभान अल्लाह। न उनके जैसा गनी है कोई न उनके जैसा सखी है कोई। वो बेनवाओं को हर जगह से नवाजते हैं बुला बुला कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो बेनवाओं को हर जगह से नवाजते हैं बुला बुला कर। चलो दयारे नबी की जानिब दुरूद लब पर सजा सजा कर। सुभान अल्लाह। इस मर्तबा हमारे मखदूम गिरामी मुर्शिद खिलाफत हुजूर नेमत मिल्लत के मुक़द्दस पाकीज़ा बाफ़ैज़ उर्स में शिरकत नहीं हुई, मगर उनका करम हुआ कि वो अपने दरबार के बजाय मुस्तफ़ा के बाजार पहुंचा दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ भी होते तो उन्हीं का फैज़ था, वहां भी गए तो उन्हीं की दुआओं के साये में पहुंच गए। इन अल्लाह वालों के आस्थानों से जुड़े रहिए। कभी ये मक्का दिखाते हैं कभी ये मदीना पहुंचाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज के जलसे में जितनी दीनी बातें हुई और जितनी दीनी बातें होंगी तकरीर व खिताबत की सूरत में ना तो मनकबत की सूरत में अल्लाह उन सब का बेहिसाब सवाब
जनाब जलालुद्दीन मरहूम की रूह को अता फरमाए। आमीन आमीन। ये सवाब जब उनकी कब्र में जाएगा तो काली कोठरी नहीं होगी, मतलए अनवार बन जाएगी। बोलते रहिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए मरहूम जनाब जलालुद्दीन साहब नेमती के जिन बच्चों ने, जिन रिश्तेदारों ने मिलके ईसाले सवाब बनाम फिक्रे आखिरत कॉन्फ्रेंस सजाया है, अल्लाह तबारका व ताला उन्हें दोनों जहां की नेमतें अता फरमाए। जितने हजरात यहाँ पर मौजूद व हाजिर हैं, सबको अल्लाह मक्का मदीने की जियारत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। हुजूर नेमत मिल्लत के साहबजादे हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज व कारी शकील साहब नेमती, नकीब इजलास जनाब हाफिज मुनीर साहब नेमती, मकबूले बारगाहे मुजाहिदे मिल्लत शायर इस्लाम जनाब शमूइल अख्तर साहब मुजाहिदी, शेरो सुखन के हवाले से अपनी पहचान रखने वाले शायर इस्लाम जनाब मामून रशीद साहब नईमी, और अजीज गिरामी जनाब गुलाम अहमद रजा नेमती, शायर इस्लाम जनाब ताज औरंगाबादी, आपकी मस्जिद के इमाम व खतीब हजरत अल्लामा मौलाना फरीद अहमद साहब रिजवी, अल्लाह तबारका व ताला इन उलमाए किराम शोरा इस्लाम मद्दाहान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में, उम्र में और खिदमात दीनिया में बेपाया बरकतें और रहमतें अता फरमाए। रात के इस हिस्से में बहुत से लोग बिस्तर पे पहुंच चुके हैं और गुजीदर्रा का खुशनसीब मुसलमान जाग रहा है। नबी के नाम पे फिक्रे आखिरत में हम और आप जाग नहीं रहे हैं, अपने सोए हुए मुकद्दर को जगा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी एक अदा अगर पसंद आ गई, आप यकीन जानिए हमारी दुनिया भी सुधर जाएगी, हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। सुभान अल्लाह। मगर सवाल ये पैदा होता है, इंतकाल करने वाला दुनिया से जा चुका है, उनके नाम से कुरान पढ़ के जो सवाब पहुंचाया जाता है, नात पढ़ के जो इसाल किया जाता है, जिक्र मुस्तफ़ा करके जो नेकी पहुंचाई जाती है, कौन पहुंचाता है, कैसे उन्हें सवाब मिलता है, क्या कब्र वाले को फायदा होता है। प्यारे हदीस की किताबों में जिक्र है, जब बंदा ए मोमिन दुनिया से चला जाता है, उसके रिश्तेदार, उसके अपने, उसके बेगाने, उसके दोस्त, उसके अहबाब जब कुरान पढ़ते हैं या कोई भी नेकी का काम करते हैं, चाहे वो बदनी इबादत हो, चाहे वो माली इबादत हो, किसी तरह की इबादत, खाना खिलाना ये माली इबादत है, ना तो मनकबत पढ़ना, कुरान व दुरूद पढ़ना ये बदनी इबादत है। कोई भी इबादत जब बंदा करता है और उसका सवाब दुनिया से जाने वाले किसी मरहूम मुसलमान के नाम इसाले सवाब करता है तो भेजता है, पढ़ने वाला धरती के ऊपर रहता है, सवाब भेजने वाला अपने मकानों दुकान में होता है, मगर वो सवाब पहुंचता कैसे है? वो कुरान खानी का सवाब, दुरूद खानी का सवाब, मिलाद खानी का सवाब, नात खानी का सवाब, रहमत के फरिश्ते आते हैं, नूरानी तश्तरी में सजाते हैं, नूरानी रोमाल ढांपते हैं और लेके कब्रिस्तान उतर जाते हैं। जोलो बोलो सुभान अल्लाह। कब्रिस्तान उतरने के बाद उस मरहूम को कहते हैं, ऐ फला शख्स, तेरा फला भाई फला जगह से, तेरा फला दोस्त फला जगह से, तेरा फला चाहने वाला फला जगह से तेरी बारगाह में तुझे ये तोहफा पेश कर रहा है, ये नजराना मोहब्बत पेश कर रहा है। हदीस में मुस्तफा फरमाते हैं, जिंदा इंसान
इंसान को तोहफा देने से, हदिया देने से जितनी खुशी होती है, उससे ज्यादा खुशी कब्र में रहने वाले को सवाब पहुंचाने से खुशी होती है। अल्लाह बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए, सवाब पहुंचाने से खुशी होती है। उसका मतलब ये हुआ, अभी बकरीद का दिन गया, अभी बकरीद का मौसम गया, अगर जलालुद्दीन साहब मरहूम नेमती धरती के ऊपर होते, बेटे कपड़ा देते, उन्हें खुशी होती, अच्छा खाना खिलाते, उन्हें खुशी होती, अच्छा सलूक करते, उन्हें खुशी होती। मगर कब्र में ये जो सवाब पहुंचाया जा रहा है, ईद के दिन अच्छे खाने, अच्छे लिबास से ज्यादा नबी की हदीस कहती है जलालुद्दीन को कब्र में ज्यादा खुशी हो रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि कपड़ा कभी भी आ सकता है, मगर बंदा खुद भी कपड़ा कमा भी सकता है, खाना खुद से आ सकता है, मगर खाना बंदा कमा भी सकता है। मगर कब्र में जाने के बाद वो नेकी का मोहताज होता है, वो सजदा कर नहीं सकता, वो कुरान पढ़ने का मुकल्लफ नहीं होता, वो जलसा करने का मुकल्लफ नहीं होता, वो दरूद पढ़ने का मुकल्लफ नहीं होता। किसी किसी को पढ़ने का मौका मिलता है, मगर प्यारे नेकी करने का मौका नहीं होता है। अब वो सवाब का मोहताज होता है, अब वो नेकी का मुंतजिर होता है। इधर से सवाब जाता है, उधर से उनका दर्जा बुलंद हो जाता है। इसलिए जलालुद्दीन मरहूम साहब के जिन रिश्तेदारों ने, जिन अजीजों ने, जिन बेटों ने, पोतों ने ये मजलिस सजाई, ये खैर की मजलिस, अपने दादा अपने बाप के दर्जात बुलंदी की मजलिस है। ये ऐसा होना चाहिए। अल्लाह उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। मेरे प्यारे एक बुजुर्ग हैं, इब्ने अरबी, मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह, मक्का के कब्रिस्तान पहुंचे। पहुंचने के बाद फातिहा पढ़ रहे थे, वहीं उन्हें नींद आ गई। और जब नींद आ गई, उन्होंने सपना देखा। वो ख्वाब देख रहे हैं, एक सुहाना सपना, एक पाकीज़ा ख्वाब के कब्र से मुर्दे निकल निकल के कहीं बाहर जा रहे हैं, गोल गोल खड़े होते हैं, कोई तबर्रुक कोई चीज वो हासिल करके कब्रिस्तान आ रहे हैं। ये मंजर देखा इब्ने अरबी ने, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े फकीह, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े बुजुर्ग थे। उन्हें मालूम था कि कब्र से निकल के जब सब मुर्दे जाएंगे वो कयामत का दिन होगा। अब कब्रिस्तान से लोग निकल के जा रहे हैं, इसलिए इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने जाने वाले मुर्दों में से किसी से पूछा, अकामतिल क़यामा, क्या कयामत कायम हो गई? हमने तो किताबों में पढ़ा है कब्र वाले निकल के जाएंगे, वो कयामत का दिन होगा, महशर बपा होगा और हश्र के दिन उठेंगे। आप लोग जो निकल निकल के कब्रिस्तान से जा रहे हैं, तो क्या कयामत कायम हो गई? एक मुर्दे ने तवज्जो दी, इब्नुल अरबी से अर्ज किया, हुजूर आप बड़े आलिम मुफ्ती हैं, बात आप सही कह रहे हैं, मगर अभी जो हम निकल के जा रहे, अभी कयामत कायम नहीं हुई है। हजरत ने कहा, अगर कयामत कायम नहीं हुई तो कब्र से काहे को निकलते हो? क्या ले लेके आ रहे हो? कब्र से क्यों बाहर जाते हो? क्या हासिल करके आते हो? अब जवाब जरा, जलालुद्दीन मरहूम के बच्चों, जलालुद्दीन मरहूम के रिश्तेदारों, जलालुद्दीन मरहूम के नाम से सवाब पहुंचाने की मजलिस में शिरकत करने वालों, हुजूर नेमते मिल्लत के वफादारों गुलामों, जवाब सुनो। उस मुर्दे ने कहा, ऐ अल्लामा इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह, आज से 1 साल पहले इसी कब्रिस्तान के पास से एक नेक बंदा गुजरा, एक मुसलमान गुजरा कब्रिस्तान के पास, उसे हमारा ख्याल आया, हमारे हम पर वो रहम किया, रहम खाया, तरस खाया, और टाइम नहीं था, सिर्फ कब्रिस्तान के पास खड़ा 3 मरतबा कुल हो अल्लाह अहद शरीफ पढ़ा, सूरह इखलास की तिलावत किया और 2 इसाले सवाब किया। ऐ अल्लाह, वो जो मैंने कुरान हकीम की मुख्तसर सी सूरह कुल हो अल्लाह अहद की तिलावत की है, उसका सवाब इस कब्रिस्तान के मुर्दों को अता फरमा। पढ़ने वाला पढ़ के, कुरान पढ़ने वाला पढ़ के, कुल हो अल्लाह अहद पढ़ने वाला पढ़ के अपने घर चला गया। 1 साल हो गया, अल्लाह तबारका व तआला ने 3 मरतबा
कुल हो अल्लाह अहद पढ़ने का इतना सवाब अता फरमाया। नहनो नुक़स्सिमो मुनज़ा सनातिन, अल्लाह ने अता फरमाया 3 मरतबा कुल हो अल्लाह का सवाब 1 साल से फरिश्ते बांट रहे हैं। हम कब्र से निकल के वो सवाब हासिल कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर नेमते मिल्लत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफ साहब किबला, नारे तकबीर। मैं अर्ज करना चाहूंगा कुरान हकीम की मुख्तसर सी सूरा कुल हो अल्लाह अहद है, पढ़ने वाला पढ़ता है 3 मरतबा पढ़ता है, अल्लाह इतना सवाब अता करता है पूरे कब्रिस्तान के मुर्दे कि 1 साल से वो सवाब हासिल करते हैं। ऐ गुजी दर्रा के जिया लो, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के मानने वालों, हुजूर नेमते मिल्लत की जुल्फों के असीरों, मसलक के आला हजरत पे चलने वालों, आज जलालुद्दीन के लिए और जिस कब्रिस्तान में वो हैं उनके कब्रिस्तान के तमाम मुर्दों के लिए 3 मरतबा कुल हो अल्लाह अहद रही 3 पारा तिलावत किया गया है। शाम से लेकर 1:30 बजे रात तक रसूलुल्लाह का जिक्र किया जाता है। सोचो कितना सवाब जलालुद्दीन को अल्लाह अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मामून रशीद साहब, शमील अख्तर साहब, मैं आपके लिए एक बात कहूँ, ये जो शायरों को आप छूट देते हैं, ये जो आलिमों को नजराना देते हैं, ये माली इबादत है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। देते वक्त में अगर ये नियत करोगे हम शायर को दे रहे हैं, हम आलिम को देते हैं, इसका सवाब मेरे बाप को अता फरमा, ऐ अल्लाह इसका सवाब मेरी माँ को अता फरमा, ऐ अल्लाह इसका सवाब जलालुद्दीन को अता फरमा, इसका सवाब हुजूर नेमते मिल्लत को अता फरमा। इन तुम्हारी मेहनत होगी, इनकी दिलचुई होगी और कब्र में रहने वाले को अल्लाह नेकी अता फरमाएगा। तुम यहाँ दौलत दोगे, वहाँ कब्र में अल्लाह नूर अता फरमाएगा, सुरूर अता फरमाएगा। जोर से बोलिए थक तो नहीं गए। मौलाना शमील अख्तर हमारे अजीज तरीन शागिर्द हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि मक्का मदीना आप हो आए हैं, गुज़श्ता कल सुबह सवेरे मदीने से चले मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह में पहुंचे सुभान अल्लाह। और आज दिन ढलते ढलते हुजूर नेमते मिल्लत के आस्ताने की हाजिरी नसीब हो। सुभान अल्लाह। वहां पर मदीना शरीफ में हमने हजरत इमाम हुसैन का मकान देखा है। पुराने अंदाज में है, छत बाकी नहीं है, मगर खंडरात कहते हैं कि इसमें नबी का नवासा शहीदे करबला शहजादा गुलगू कबा इमाम हुसैन रहा करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घेराबंदी हजरत, अल्लाह करे यहाँ के हर गुजी दर्रा का सुन्नी मुसलमान को अल्लाह मस्जिद का नमाजी और मक्का मदीने का हाजी बना। आमीन आमीन। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। सुभान अल्लाह। गुजी दर्रा के बहुत से खुश नसीब भी हमारे साथ वहाँ मौजूद थे, मगर उस सफर में नहीं थे, वो कार में हम लोगों ने रिजर्व किया और वहाँ थे। इमाम हुसैन के मकान के सामने एक कुआं था जिससे फातिमा का जिगर गोशा पानी नोश किया करता था। सुभान अल्लाह। बोलिए 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 सुभान अल्लाह। नाना कौसर के का जाम पिलाएंगे। अरे इमाम हुसैन अपने कुओं से प्यासों को सैराब किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज्बा देखिए। जब करबला का मैदान कायम हुआ
सन 61 हिजरी में मुहर्रम का महीना था, जुमा का दिन था और 10वीं तारीख थी। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन करबला में शहीद हो गए तो तारीख ये बताती है मदीने के इमाम हुसैन के आसपास के रहने वाले उन्होंने ये बताया, जब करबला में सन 61 हिजरी में 10 तारीख में जुमा के दिन जोहर के वक्त में, जोहर के बाद के वक्त में इमाम हुसैन करबला में शहीद हो गए। उनके गम में वो जो कुआं था उसका पानी सूख गया। उससे पता क्या चला, हुसैन को सिर्फ गुजी दर्रा का मुसलमान नहीं मान रहा है, गमे हुसैन में करबला के हुसैन के कुआं का पानी तड़प रहा है। इसलिए अपने नबीजादों से, अपने रसूल के घराने वालों से, अपने नबी के सहाबा से सच्ची मोहब्बत रखिए और अपने बुजुर्गों से सच्ची अकीदत रखिए। कमाने को आज के दौर में हर बंदा कमाता है, हर इंसान कमा रहा है। आज से 50 साल पहले जो गरीबी थी वो गरीबी नहीं है। गुजी दर्रा में हुजूर नेमते मिल्लत के सदक़े में अल्लाह ने यहाँ बड़ी दौलत अता फरमाया है, मगर प्यारे जब दौलत आए तो बड़ी सी टीवी न खरीदियो, जब दौलत आए गुनाहों का सामान न खरीदिए, जब दौलत आए अय्याशियां मत कीजिए, जब दौलत आए शराब न पीजिए, जब दौलत आए तो साहब और जुआ न खेलिए, जब दौलत आए दौलत को गुनाहों में मत लगाइए। दौलत अगर आए, हजरत नेमते मिल्लत 16 मरतबा हज किए थे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 16 मरतबा बारगाहे रसूल में पहुंचे थे। उनका जाना यह कह रहा है, तुम अगर मैंने मानने वाले हो ये दौलत को बर्बाद न करो, दौलत खर्च करो। कभी हुसैन का घर देखो, कभी हुसैन के नाना जान का गुंबदे खजरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो मक्का मदीना जाने वाले लोग हैं, जब वो मदीना जाते हैं सब्ज गुंबदे गुंबदे मुस्तफ़ा देखते हैं, सुनहरी जाली देखते हैं, मवाज़ाए रसूल देखते हैं। जानते हो वो मवाज़ाए रसूल क्या है? जब हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अपनी जिंदगी में पहली मरतबा उन उम्र शरीफ जब 38 साल थी, जब उसी हुजूर की बारगाह में उसी मवाज़ा शरीफ में हाजिर हुए थे और दुआ की थी, गुजारिश की थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पीराने पीर की दिलजुई के लिए अपना दाहिना हाथ बाहर निकाल दिया था। जोर से बोलिए। उसी दरबार में जब सदियां गुजर जाने के बाद इमाम अहमद रजा पहुंचे थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा उठा दिया, अपना जलवा दिखा दिया था। उसी दरबार में जब नेमतुल्लाह पहुंचे हैं, बार बार आने के लिए 100 साल में भी मुस्तफ़ा ने अपनी बारगाह में पहुंचाया, नेमतुल्लाह को नेमते मिल्लत बना दिया है। इसलिए अपने दौलत का सही इस्तेमाल कीजिए और मक्का मदीना देख आइए। एक बंदा मोमिन जब हज करता है क्या सवाब मिलता है? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मन हज लिल्लाह फलम यरफुस वलम यफसुक रजा का यौमे वलदत उम्मु ओ कमा का। सरकार फरमाते हैं जब एक बंदा मुसलमान अल्लाह के लिए हज करता है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हज के दरमियान गुनाह की बात नहीं बोलता, गुनाह का काम नहीं करता, हज करके बंदा लौटता है ऐसे गुनाह से पाक हो जाता है जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा सवाब है, इतनी बड़ी नेकी है हज करने वाले इंसान के साथ। मगर प्यारे जब मक्का मदीना न जा सको, मेरे आका ने फरमाया जो बंदा घर में माँ बाप को मोहब्बत से देख लेता है, मोहब्बत से चेहरा देखता है, मक्का आने वाले को मैं हज का
सवाब देता हूँ। माँ का जलवा, बाप का चेहरा मोहब्बत से देखने वाले को अल्लाह हज का सवाब अता फरमाता है। और अगर माँ बाप दुनिया से चले जाएं, उनकी कब्र को ज़ियारत करने वाले को अल्लाह हज का सवाब अता फरमाता है। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। एक हम हैं कि हमने भी हज का सवाब कमाया, एक तुम हो, सवाब कमा रहे हो। हम मदीना गए, हज का हमने सवाब कमाया, हम मक्का पहुंचे, हमने हज का सवाब पहुंचाया। तुम अगर माँ बाप की खिदमत करोगे, मोहब्बत से चेहरा देखोगे, मुझे दर्रा में रहते रहते हज का सवाब हासिल कर लोगे। और जलालुद्दीन के बेटो, तुम अगर अपने बाप की कब्र की ज़ियारत करोगे, फातिहा पढ़ने जाओगे, तो तुम भी हज का सवाब कमा लोगे। सुभान अल्लाह। इसलिए अपने वालिदैन से अच्छा सलूक कीजिए, दीन का काम कीजिए, मजहब के साथ जुड़े रहिए। अब रात ज्यादा हो गई, हमारे शायर इस्लाम भी पढ़ेंगे। हम कहते हैं आपके इसी मदरसा दारुल उलूम हबीबिया नेमतिया में हमने बच्चों से पूछा कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। उन्होंने तक कहा कि तकरीबन 17-18 बच्चे पढ़ते हैं। और मैंने कहा गुजीदर्रा के बच्चे कितने पढ़ते हैं? उन्होंने क्या कहा 11 बच्चे गुजीदर्रा के पढ़ते हैं। 18 बच्चे में अगर 11 बच्चा गुजीदर्रा के पढ़े, 7 लड़के बाहर के हैं और गुजीदर्रा के 11 लड़के पढ़ते हैं। ये तारीख गुजीदर्रा की है प्यारे सुभान अल्लाह। वरना धामनगर में मदरसा है, रसूलपुर में मदरसा है, और भी बहुत सी जगह में मदरसा है। वहाँ इलाके के बच्चे इतना ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। मगर फिर मैं कहना चाहूँगा, ये गुजीदर्रा में ये जो कुरान पढ़ने का जज्बा, हाफिज बनने का जज्बा, घर घर हाफिज बनने का जो जज्बा पैदा हो गया, ये हाफिज कुरान हजरत नेमत मिल्लत का सदका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत नेमत मिल्लत जब हाफिज पढ़ते थे तो किताब पढ़ने का उन्हें शौक ऐसा था। घर उनका इलाहाबाद में था, मगर कमाई करने के लिए वो साहब बनारस गए थे, चचा के पास रहते थे, दिन भर मजदूरी करते थे, मगर कुरान पढ़ने का जज्बा ऐसा था, रात में कुरान पढ़ा करते थे। अरे जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। रात में कुरान पढ़ा करते थे, जो दूसरे बच्चे महीने महीने में सबक याद करते थे। हुजूर नेमत मिल्लत एक हफ्ते में कुरान उतना याद कर लिया करते थे। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, कुरान से यही मोहब्बत हमें दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। मेरे प्यारे, जब तुम सोने लगो, किताबों में हदीसों में आया आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी पढ़ के सोने की कोशिश करो। ये कुरान शरीफ की एक आयत है, एक आयत है, सिर्फ आयतुल कुर्सी एक आयत है। और पढ़ने वाला चाहे मर्द पढ़े कि औरत पढ़े, बच्चा पढ़े कि बूढ़ा पढ़े, कोई अगर घर का एक बंदा सोने के वक्त में अगर आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है, बुखारी की हदीस है, रात भर उस मकान की हिफाजत अल्लाह का एक फरिश्ता करता है। जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। पूरे मकान की हिफाजत अल्लाह का एक फरिश्ता करता है। रात से लेकर फजर तक उस घर में शैतान दाखिल नहीं हो पाता है। इसलिए कुरान पढ़ो, कुरान से मोहब्बत करो और उसका सवाब अपने मुर्दे को पहुंचाओ। इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे। हुजूर नेमत मिल्लत के सदके में आखिरत में कामयाब होगे। ये फिक्र आखिरत कॉन्फ्रेंस है। आखिरत की फिक्र ये है कि नमाज पढ़ी जाए, कमाया भी जाए, तिजारत भी की जाए, दुनिया की दौलत भी हासिल की जाए और रब का सजदा भी किया जाए, माँ की खिदमत भी की जाए। ये फिक्र आखिरत है। इसलिए कब्र में ये दौलत नहीं जाएगी, नबी की मोहब्बत जाएगी। कब्र में बंदा जाता
जाता है, दो फरिश्ते आते हैं, 3 सवाल करते हैं, रब के बारे में सवाल होता है और दीन के बारे में, मजहब के बारे में पूछा जाता है और आखिरी सवाल मुस्तफ़ा का दीदार कराया जाता है। कब्र में पूछा जाता है हुजूर के बारे में, मा कुंता तकूल फी शाने रजुल, इन बुजुर्ग के बारे में बता, तू दुनिया में क्या कहता था। मैं कहना चाहूंगा जो दुनिया में मक्का मदीना जाते हैं, हज करते हैं, मक्का जाते हैं, काबा देखते हैं, मदीना जाते हैं, नबी का रोजा देखते हैं, बगर जलालुद्दीन का जब इंतकाल हो गया वो कब्र में गए, नबी का रोजा नहीं मुस्तफा का जलवा देखते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्तफा प्यारे का जलवा देखते हैं। इसलिए जब कब्र में नबी का जलवा दिखाया जाता है, ऐसी शक्ल बनाओ नबी देखें तो खुश हो जाएं, ऐसा चेहरा बनाओ नबी देखें तो खुश हो जाएं, ऐसी आदत बनाओ कब्र में नबी देखें तो खुश हो जाएं और फरिश्ते कहें मन रब्बों का, माँ दीनों का, तो हम जवाब देने से पहले नबी फरिश्तों से कहें सोने दो, सोने दो, सोने दो आराम से इसे, ये तो मेरा दीवाना है, सोने दो आराम से इसे, ये तो मेरा दीवाना है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अभी तो कल सुबह सवेरे आया और दिन में जो काम था निपटाया और आपकी दावत थी, दावत अल्लाह खुश रखे, खुश नसीब बनाए, नेक नसीब बनाए। मैं अर्ज करना चाहूंगा दावत देने वाले हज के मक्का मदीना जाने से बहुत पहले दावत दिए थे और अजब इत्तेफाक, अभी हम कलकत्ते में उतरे थे कि उनका फोन आ गया। मैंने कहा अभी मकान में भी नहीं पहुंचे हैं और उन्होंने कहा मैं भी घर नहीं पहुंचा हूं। मैंने कहा मैं भी मुसाफिर हूं। यार तू भी मुसाफिर है। मैंने उनसे कहा था जब मैं घर पहुंचूंगा, अगर 22 तारीख से पहले पहुंच जाऊंगा तो जरूर जलसे में आऊंगा। अल्लाह का करम हुआ, जो वादा मदीना जाने से पहले से हुआ था, मदीने वाले मुस्तफ़ा का करम है। मदीने के सच्चे गुलाम हजरत नेमत मिल्लत के दियार में उसके दूसरे ही दिन वादा पूरा करने का मौका आ गया। चलो दियारे नबी की जानिब, चलो दियारे नबी की जानिब, दुरूद लब पर सजा सजा कर, चलो दियारे नबी की जानिब, दुरूद लब पर सजा सजा कर, बहार लूटेंगे हम करम की, दिलों को दामन बना बना कर। न उनके जैसा गनी है कोई, न उनके जैसा सखी है कोई, वो बेनवाओं को हर जगह से नवाजते हैं। बुला बुला कर, बुला बुला कर, बुला बुला कर, चलो दे यारे नबी की जानिब, दरूद लब पर सजा सजा कर। आज इतनी तकरीर रहे, फिर चंद दिन के बाद मौलाना मोहम्मद अली जना की उर्स में भी हाजिर होंगे। अल्लाह तौफीक देगा, फिर बातें होंगी। अभी जल्दी से इतने बड़े सफर से आए हैं, ये आपकी मोहब्बत है कि यहाँ कशा कशा खींच लाए। वहाँ मदीना से चले, मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह में पहले हमने हाजिरी दी। गुजी दर्रा में कार से उतरने के बाद अभी हुजूर नेमते मिल्लत के दरबार पहुँच गए। अल्लाह ताला ये सफर जिंदा रखे, ताबिंदा रखे, इन्हीं अल्लाह वालों के साए में हमारा हश्र फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।